ओम शांति। स्वागत है आप सभी का जीवन को पलट देने वाली एक अनोखी जीवन कहानी की श्रृंखला में। आज हम जानेंगे कि कैसे परमपिता परमात्मा की आज्ञा अनुसार सभी यज्ञ वत्सों की गहन ईश्वरीय पढ़ाई शुरू हो गई थी और साथ साथ उनकी स्थिति ऊंच बनाना वे प्रारंभ कर दिया था। परमपिता परमात्मा ने, जिन्हें कि हमने पहले भी बताया कि हम जैसे प्यार से उन्हें शिव बाबा कहते हैं, तो उन्होंने ब्रह्मा तन में प्रवेश होकर सभी को ये संदेश दिया कि पहले जब आपको ईश्वरीय ज्ञान नहीं था, तब अगर आप कोई विक्रम करते तो उसके अनुसार आपको दंड मिल जाता था। लेकिन अब आपको ईश्वरीय ज्ञान मिला है, यानी खुद की पहचान मिली है, स्वयं धर्म का पता पड़ा है, तो अगर आप अब कोई विक्रम करते हैं तो उसका दंड आपको 100 गुना पड़ेगा। तो इसलिए अब ध्यान रखना है कि कोई भी विक्रम आपसे ना हो। और साथ साथ बाबा ने ये भी कहा कि सदा शुद्ध भोजन करना है। ये आँखों द्वारा जो बुरी दृष्टि है वो नहीं देखनी है, कानों द्वारा बुरा नहीं सुनना है और मुख द्वारा नहीं बोलना है। और साथ ही साथ ये इन कर्मेंद्रियों द्वारा कोई भी बुरा कर्म नहीं करना है, बुद्धि द्वारा बुरा नहीं सोचना है। यहाँ तक कि बाबा ने निद्रा को भी सतोगुणी कैसे बनाए, इसके ऊपर भी उन्होंने कई युक्तियाँ समझाई। और साथ साथ उन्होंने एक ये नियम भी निर्धारित कर दिया कि सभी यज्ञवत्स सोने से पहले जो ईश्वर को जरूर याद करें। तो जैसे सभी यज्ञवत्सों ने इसकी पालना की और वे सोए होते तब उनके चेहरे ऐसे लगते कि ईश्वरीय याद में विश्राम कर रहे हैं और संपूर्ण सतोगुणी नींद सो रहे हैं। तो बाबा ने अंतर्मुखता, सहनशीलता, गंभीरता, नम्रता जैसे दिव्य गुणों की भी धारणा के लिए बहुत से ज्ञान के गुह्य रहस्य स्पष्ट किए। उससे क्या होता कि यज्ञ वत्सों के जीवन में दिव्यता और हर्ष दिनों दिन बढ़ते गए। तो अब सभी बच्चों को ज्ञान में इतना परिपक्व करने के बाद बाबा ने सभी को वकील, डॉक्टर, जज आदि अनेक जो मनुष्य हैं सृष्टि पर, क्योंकि परमपिता परमात्मा के तो सभी बच्चे हैं, तो परमपिता परमात्मा ने जो यज्ञवत्स हैं उन्होंने सभी की सेवा के लिए देश विजय देना आरंभ कर दिया था। तो इससे परमपिता परमात्मा की सेवा बढ़ती ही चली गई और सभी को धीरे धीरे परमपिता परमात्मा का ज्ञान मिलना शुरू हो गया था। तो आज के लिए इतना ही। हम उम्मीद करते हैं कि आप ब्रह्मा बाबा के जीवन में जो उनके गुण थे उन्हें भी अपने जीवन में धारण कर रहे होंगे और अपना जीवन सुखद बना रहे होंगे। तो आगे हम चर्चा करेंगे और भी ब्रह्मा बाबा के जो उनके जीवन में दिव्य गुण हुए, उन्होंने परिस्थितियों का कैसे सामना करा, वैसे वैसे हम जानेंगे। तो आज के लिए इतना ही। मिलते हैं इस श्रृंखला के अगले भाग में। तब तक के लिए ओम शांति।